ये तोड़ना न कसम साथियों, ये तोड़ना न कसम साथियों। माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने कभी सोचा है कि 200 वर्षों तक किसी देश पर शासन करना, किसी देश को पर शासन करके उसे बर्बाद करने के लिए छोड़ देना? 200 वर्षों तक, हमारे 2 शताब्दी 200 वर्ष शासन किया अंग्रेजों ने हमारे यहाँ, फिर भी हम इस स्थान पर है। इकोनॉमी में हमारा देश 5 नंबर पर अभी है फिलहाल। तो सोचिए कितना मुश्किल होगा कि विजय प्राप्त करना अपने इस इतने प्रॉब्लमेटिक ड्रामे के बाद, कि अंग्रेजों ने इतना लूटने के बाद भी हमने अपनी हार नहीं मानी और हमने दुनिया को बता दिया कि हमसे आगे अभी कोई नहीं है फिलहाल। अगर कुछ को सुधार ले तो हम बहुत आगे हैं, हमारे देश बहुत आगे है। कई कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली, हमें ये मिल गई है, इस वजह से हमें पता नहीं चलता। लेकिन सच में जिनके पास आज़ादी नहीं है उनसे पूछिएगा। आज़ादी कोई वस्तु नहीं है कि हमने रख लिया, आज़ादी महसूस करने की बात होती है। अब ऐसा नहीं है कि 200 वर्षों तक शासन किया गया तो अब हम गए हैं, गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया में कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। किसी और देश को लूटा गया होता इतना 200 वर्षों तक, तब पता ना वो देश कहाँ होता। पर मानवता का अलग जगाते हुए हमने ये ऐलान कर दिया है कि हम भारत वाले हैं। कौन है हम? भारत वाले हैं, भारत वाले हैं हम। वही भारत जिसका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ अपने लिए नहीं होती, पूरी मानवता के लिए होती है। हमारी आंखें हर किसी के लिए दुख में रोती है। हम कामना करते हैं दुनिया में कोई भूखा न सोए, कोई बेबसी के आंसू न सोए, सब अपने हो, कोई पराया न रहे, किसी के आंगन में बदनसीबी का साया न रहे, जमीनें फसलों से भरी रहे, दुनिया में कहीं बारूद न बिछे, मौसम कोई भी हो, अमन चैन का बादल बरसता रहे, नन्हे हाथों में पेंसिल और कंधे पर बसता रहे, और इंसानियत बच्चों की तरह मुस्कुराए और भारतवर्ष हंसता रहे। कोई भी देश आजाद, कोई भी चीज प्राप्त करना आसान है, लेकिन उसे प्राप्त करके बनाए रखना मुश्किल है। आजादी हमें मिल गई है, लेकिन आजादी को बरकरार रखना ये मुश्किल काम है। तो अब बरकरार रखने का, इसे जारी रखने का काम हमारे सीमा पर तैनात जवान करते हैं, जो कि उस चित्र में दिखाया भी गया है अच्छे से। तो सीमा पर जवान तैनात, सोचिए कि हम लोग थोड़ी देर के लिए असेंबली में खड़े होते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, लेकिन -37 डिग्री, इससे भी अधिक डिग्री में कैसे वो खड़े होते हैं, कि आप इमेजिन कर सकते हैं। आप तो खुद इमेजिनरी है। और हम जो महसूस करते हैं, आजादी महसूस करने की चीज इजाजत है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हम आजाद हैं तो आप आजाद हैं। पर एक शिकायत है हमें अपने फौजी भाइयों से, अपने जो सीमा पर तैनात है, कि ये वादे निभाना नहीं जानते, ये वादे निभाना नहीं जानते। मां से कहते हैं इस बार वापस आऊंगा, तुझे तीर्थ यात्रा पर लेकर जाऊंगा। बीवी से कहते हैं कश्मीर जा रहा हूं, तेरे लिए पश्मीने का साल लाऊंगा। बच्चों से कहते हैं ये कहानी यहीं तक, बाकी लौट के सुनाऊंगा। लेकिन जब दुश्मन का टैंक सरहद पार कर जाता है, इन्हें कोई वादा याद नहीं रहता। जब दुश्मन का टैंक सरहद पार कर जाता है, इन्हें कोई वादा याद नहीं रहता। उड़ती गोली सीने में भर लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि लहू के साथ घर वाले के सपने भी बह जाएंगे। मां के तीर्थ यात्रा, बीवी के साल, बच्चों की कहानियां, ये सारे वादे अधूरे रह जाएंगे। मुझे शिकायत है हिंदुस्तान के हर एक सिपाही से, ये वादे निभाना नहीं जानते। सवाल देश का आ जाए तो ये लहू के रिश्ते भी नहीं पहचानते। सवाल देश का आ जाए तो ये लहू के रिश्ते भी नहीं पहचानते। मुझे शिकायत है हिंदुस्तान के हर एक सिपाही से, ये वादे निभाना नहीं जानते। 4 दिन बाद रक्षाबंधन है, 19 तारीख को 4 दिन बाद रक्षाबंधन है। हमारे हाथों पर भी कई राखियां होंगी और बहनों के हाथों में रक्षा सूत्र होगा। लेकिन सोचिए जो यहाँ से फौजी गए हैं वो वापस लौटेंगे कि नहीं, ये नहीं है। उनके बहनों के हाथों में राखी तो होंगे, लेकिन आंखों में आंसू भी होगा। तो ये समझना चाहिए हमें। उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो दुआ जरूर कर सकते हैं। अगली बार जब आप दुआ करें तो उनके लिए जरूर खुशहाली के दुआ भगवान से जरूर मांगे, ताकि वो भी खुश रहे तो हम भी खुश रहेंगे। अपने सुख चैन त्याग कर सीमा पर तैनात रहते हैं, वो नहीं सोते, इस वजह से हम सो पाते हैं। वो -37 डिग्री में तड़पते हैं, इस वजह से हम एसी की हवा लेते हैं, नहीं तो हम नहीं आजाद होते अभी भी। तो जरा उस बहन के बारे में सोचिए जिसके हाथों में
राखी तो होगी और आंखों में आंसू भी होगा। धन्यवाद।